सबसे पहले दृष्टि बोलेगी। सर डाउट्स ले लो। ले रहा हूँ बच्चे, इसके बाद ले रहा हूँ, पहले ये एक्सरसाइज हो जाने दो फिर डाउट करता हूँ। दृष्टि। यस सर। दृष्टि थोड़ा सा तेज बोलना बच्चे, मैंने बोला ओके सर। लेटर वर्ड बन सकते हैं, इससे कितने 4 लेटर वर्ड बन सकते हैं? क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। तो पहले के लिए कितनी चॉइस हो गई, जल्दी बता दे। 6 दूसरे के लिए? 5 4। ये बात समझ आ गई है? यस सर। अब इसको दूसरे तरीके से करते हैं। अब मैंने क्या बोला, क्वेश्चन में क्या बोला, हाउ मेनी 4 लेटर वर्ड कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड ABCDEF। क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। अच्छा, अगर मैं इसको लिखता हूँ 6C4, इसका मतलब क्या हुआ? 6 में से 4 लेटर क्या हो गए? सेलेक्ट हो गए। सेलेक्ट हो गए, ये बात समझ आ गई? यस सर। अब उनको अरेंज करने के लिए कितने वेज होते हैं? 4 3 2 1, 4 फैक्टोरियल होते हैं ना? यस। ये और ये जो चीज है वो सेम है, देख लो एक बारी। 6 फैक्टोरियल 5 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। तो ये कितना आ गया? 6 5 4 3 6 5 इंटू 4 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। ये 4 फैक्टोरियल जो है वो इससे कट गया, और ये कितना आ गया? हमारे पास 2 फैक्टोरियल था, तो 6 5 4 3 इंटू 2 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट गया। ये बात सेम हो गई कि नहीं हो गई? यस सर। चलो, ये बात समझ आ गई? यस सर। अच्छा, नेक्स्ट कौन बच्चा बोलेगा? सर C64 इंटू 4 फैक्टोरियल आपने क्यों लिया था इसमें? बच्चे 6 में से कोई भी 4 लेटर सेलेक्ट कर लो, ठीक है? सर मैं सही बोलूं है? दिव्यांग? हाँ दिव्यंत करना है, एक मिनट। देखो 6 में से 4 लेटर सेलेक्ट कर लिए, इंटू 4 फैक्टोरियल क्यों लिखा? क्योंकि आपस में तो अरेंज हो सकते हैं, इसका मतलब तो क्या होता है, कोई भी 4 लेटर सेलेक्ट हो गए मगर आपस में वो अरेंज हो सकते हैं 4 फैक्टोरियल में, वो भी तो नंबर ऑफ डिफरेंट लेटर्स और डिफरेंट वर्ड्स बनेंगे। बात समझ आ गई? यस सर। ठीक है, अब दिव्यंत। यस सर। मेरे पास है 5 वॉवल्स है, 17 कॉन्सोनेंट्स है। कितने वॉवल्स हैं? 5 vowels 7। 2 वॉवल्स और 3 कॉन्सोनेंट, यानी 5 लेटर वर्ड कितने बनेंगे जिसमें क्या हो? सर 22। यस सर। सर 22C2 मल्टीप्लाई एक बाय मिनट 2। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ना 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 बच्चे, मैंने बोला 5 वॉवल्स हैं, 17 कॉन्सोनेंट्स है, कितने 5 लेटर वर्ड बन सकते हैं जिसमें 2 वॉवल्स हो और 3 कॉन्सोनेंट्स हो? क्वेश्चन क्लियर है? यस और नो? यस सर। कितने वर्ड्स बनेंगे, बोलो आंसर बोलो। सर अब ऐसे हो जाएगा 5C2 हाँ 5C2 मल्टीप्लाई बाय 5। 17। सर 17 को क्यों मल्टीप्लाई किया? अच्छा 5C2 17C3। मल्टीप्लाई बाय 17C3। ठीक है, ये बात समझ आई? यस सर। अब वॉवल्स V1 V2 C1 V1 V2 C1 C2 C3 आपस में कितने वेज में अरेंज हो जाएंगे? सर 5। 5 फैक्टोरियल वेज में अरेंज हो जाएंगे। ये बात समझ आ गई? यस सर। क्लियर है बात? यस सर। चलो, अब देखते हैं नेक्स्ट कौन बोलेगा। माधव बोलेगा। यस सर। वर्ड है, क्या है? इनवॉल्यूट, ठीक है? ओके सर। इसमें से 5 लेटर वर्ड बनाने हैं। क्या बनाना है? 5 लेटर वर्ड बनाना है जिसमें क्या हो आपका, 3 वॉवल्स हो 2 कॉन्सोनेंट्स हो। ठीक है, कितने वर्ड्स बन सकते हैं जिसमें 3 वॉवल्स और 2 कॉन्सोनेंट हो? क्वेश्चन क्लियर है माधव? यस सर। माधव इसमें जो है कितने वॉवल्स हैं, बताओ कौन कौन से वॉवल्स हैं? सर आई है, ओ है, यू है और ई है।
और बचे क्या? consonant. NVLT बचे शायद। Yes, sir. ठीक है, अब ये बताओ, चार चार वॉवल्स हैं और कितने कॉन्सोनेंट है? 4 कॉन्सोनेंट है, 3 वॉवल्स और 2 कॉन्सोनेंट वाले वर्ड। बताओ आंसर। सर इसका बनेगा 4C3 हाँ, into 4C2. इंटू सर 8 factorial. 8 फैक्टोरियल की 5 फैक्टोरियल? Sorry, 5. बात समझ आ सर गई? ये लास्ट में ये 5 factorial क्यों लगा ये समझ नहीं आया. ये आपस में 3 2 5 वर्ड सेलेक्ट हो गए। जैसे 5 वर्ड कौन से सेलेक्ट हो गए, सपोज कर लेते हैं IOUNV। अब ये तो सिलेक्शन हुआ ना, अब इसके आपस में अरेंजमेंट हो सकते हैं ना? ये वर्ड और ये वर्ड डिफरेंट है ना, NIOUV डिफरेंट है कि नहीं? यस सर. सही है, तो इसीलिए 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई किया। कोई डाउट है? सर जब हमने पहले ये वाले क्वेश्चन किए थे उनमें तो ऐसे मल्टीप्लाई नहीं होते 5 फैक्टोरियल या फिर जितने भी नंबर बच्चे, मतलब. एक मिनट, इसको कॉम्बिनेशन के तरीके से किया जा रहा है। ठीक है, कॉम्बिनेशन के तरीके से किया जा रहा है, इसलिए ऐसे हुआ। सर जैसे ठीक है, स्कूल में सेम ही परम्यूटेशंस निकालने के लिए आया था, हम दोनों तरीके से कर सकते हैं, कोई सेम नहीं. बिल्कुल दोनों तरीके से कर सकते हो। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कौन बोलेगा? लिपिका बोलेगी। यस सर. लिपिका अब बोलना। 7 कॉन्सोनेंट है, 5 वॉवल्स हैं। कितने कॉन्सोनेंट है? सर 7 consonants हैं, 5 vowels हैं. 3 को अब मैंने बोला 6 लेटर वर्ड बनाने हैं जिसमें 4 कॉन्सोनेंट हो और 2 वॉवल्स हो, मगर दोनों के दोनों वॉवल्स पे कंडीशन है, दोनों के दोनों हमेशा साथ में रहने चाहिए। दोनों वॉवल्स क्या रहने चाहिए? हमेशा साथ में रहना चाहिए. सर और एक बार कितने क्वेश्चन रिपीट कर कॉन्सोनेंट्स हैं? देना. मैं बोल रहा हूँ बच्चे, कितने कॉन्सोनेंट्स हैं? सर लिपिका 7 consonants हैं. और वॉवल्स कितने हैं? सर 5. 5 वॉवल्स है। कितने लेटर वर्ड बनाना है सर 6 letter words बनाने हैं. जिसमें क्या क्या हो? सर 5 consonants हो और 2 vowels हो और कंडीशन ये है कि दोनों vowels 4 साथ में कॉन्सोनेंट्स और 2 वॉवल्स हो, और दोनों वॉवल्स जो है वो हमेशा क्या रहेंगे? टुगेदर. टुगेदर रहेंगे। क्वेश्चन समझ आ गया बच्चे? किसी को क्वेश्चन में डाउट तो नहीं है? चलो आप देखते हैं। अब लिपिका बच्चे बोल जल्दी से, 7 में से कितने सेलेक्ट करने हैं? सर 7C4. इनटू क्या लिखूं? सर into 5C2. 5C1. इन 5 से 2 आएगा ना बच्चे, 2 है तो 2 ही लिखोगे। अभी रुको एक मिनट, यस सर. ये तो सिलेक्शन हो गया, ये सिलेक्शन हो गया। अब जो तुमने कॉन्सोनेंट सेलेक्ट किए C1 C2 C3 C4 और V1 V2, ये दोनों को क्या मानना है? 1 मानना है. टोटल कितने हो गए? 5 factorial. इनटू 2 फैक्टोरियल क्यों लिखा? सर क्योंकि ये साथ में 2 वेज में अरेंज हो सकते हैं. किसी बच्चे को डाउट है तो बोलेगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। कौन बोलेगा अपनी मर्जी से? प्रियांशु? यस सर. यस. प्रियांशु बोलेगा। चलो यस. प्रियांशु बोलो। प्रियांशु अभी तक जो क्वेश्चन बताए हैं समझ आ गए हैं? यस सर. ठीक है। हमने बोला कि मंडे वर्ड से, मंडे वर्ड है, कितने 4 लेटर वर्ड बन सकते हैं? कितने 4 लेटर वर्ड बन सकते हैं ये बताओ, जल्दी से बताओ। सर 6 into 5 into 4 into 3. ये भी बोल सकते हैं या 6C4 into 4 फैक्टोरियल भी बोल सकते हैं। कोई डाउट तो नहीं है? नो सर. चलो अब कुछ क्वेश्चन थोड़े से अलग कर रहे हैं, वो चीज देखते हैं। अब बोलेगा कौन? हिमांग?
हिमांग, यस सर, यस सर। अब क्वेश्चन को ढंग से सुनना, ठीक है? मैं 2 या 3 क्वेश्चंस कराऊंगा इसी टाइप के। हिमांग क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? मैथमेटिक्स। अब हमने क्वेश्चन में क्या बोला कि कितने 4 लेटर वर्ड इसको यूज करके बन सकते हैं, इनके लेटर्स को यूज करके बन सकते हैं। क्वेश्चन समझ आ गया हिमांग? यस सर। जल्दी बता। सर इसमें हमें केसेस बनाने पड़ेंगे। कि अच्छा हिमांग तेरे को याद है? एक मिनट रुक जा, अभी रुक जा। हर्षित यस सर। कैसे करेंगे? सर इसमें 11C4 होगा। आंसर क्या लिखेंगे? जल्दी बोलो। हाँ बोलो बोलो। सर 11C4। अच्छा अभी रुक जाओ एक मिनट। 11C4 इंटू 4 फैक्टोरियल, ये आपके हिसाब से है हर्षित? यस सर। सर फिर अच्छा कैसे हिमांग बनाएंगे क्या कि गलती है? और एक मिनट रुक जाओ। हिमांग क्या गलती है इसमें? सर इसमें ये है कि जो हम 4 चूज करेंगे वो हो सकता है कि M और M रिपीटेड हो या A और A रिपीटेड हो, बिल्कुल तो उसको बिल्कुल। डिवाइड भी करना पड़ेगा अगर और हम हो सकता है कि रिपीटेड अगर नहीं भी हो। दोनों सर पेयर भी हो बिल्कुल ठीक सकते है हैं। हिमांग, HE सेलेक्ट किया तो उस केस में 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय क्या आना चाहिए था? ठीक है। अब ऐसे भी हो सकता था कि MM और TT सेलेक्ट हो जाए तो आंसर आना चाहिए था 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, यही होता ना? यस सर, 2 पेयर्स हैं इसमें। अब 2 फैक्टोरियल डिवाइड क्यों हुआ? सर क्योंकि ए भी रिपीटिशन हो रिपीट रहा हो है। रहा है 2 बार। हाँ अब बच्चे अभी है ना, इस क्वेश्चन में बोलेगा कोई नहीं, अब मैं ना थोड़ा थोड़ा समझाऊंगा, उसके हिसाब से सुनेंगे। कितने M है ये बताओ? 2। सर 2। मेरे हिसाब से ये सारे वर्ड्स हैं पूरे, इसमें टोटल 11 है ना, लेटर्स हैं टोटल 11 है कि नहीं? यस सर। अच्छा अब 11 में से कितने सेम है? 6। 3 सेम। 3 सेम है कि नहीं? 3 पेयर्स है कि नहीं? कितने पेयर्स हैं? सही है। और कितने डिफरेंट है? अगर मैंने पूछा कि कितने डिफरेंट है, कोई बोलेगा? सर 8। 8 डिफरेंट है। ये बात सबको समझनी पड़ेगी। डिफरेंट 8 है और पेयर्स कितने हैं? 3। किसी को कोई डाउट है इसमें? चलो अब हम क्वेश्चन में देखते हैं। डिम्पल बच्चे डिफरेंट आर्ट क्या? बोलो बोलो। सर, डिफरेंट 8 कैसे हुए? बच्चे M है एक, T है, A है, HEICS, ये 8 डिफरेंट नहीं दिख रहे? ये तो ये 8 डिफरेंट है। पेयर्स कितने हैं? पेयर्स की अगर बात की जाए तो कितने हैं टोटल? 3 पेयर्स। ये बात समझ आ गई? अच्छा चलो माधव एक बार साथ साथ में बोलो, ठीक है? मैंने बोला फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द वर्ड मैथमेटिक्स। सही है। अच्छा माधव, ऐसा हो सकता है केस कि 2 पेयर्स हमने सेलेक्ट कर लिए हो? 2 पेयर्स का मतलब जैसे MMA, ये 2 पेयर सेलेक्ट कर गए, 4 लेटर वर्ड बन गए। यस और नो? यस सर। एक केस ये भी हो सकता है कि एक पेयर ले लिया और प्लस 2 डिफरेंट ले लिए। कोई डाउट है? नो सर। अब एक केस ऐसा भी हो सकता है ऑल आर डिफरेंट। माधव Yes, sir. इतनी बात क्लियर है? यस और नो? यस सर। अच्छा माधव, कितने पेयर्स हैं टोटल? टोटल 3 पेयर्स हैं 3 में से कितने पेयर सेलेक्ट करने हैं? सर। फर्स्ट वाले केस में 2 सेलेक्ट करने हैं। तो 3C2। अच्छा मैंने माधव ये क्यों लिखा 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल? सर क्योंकि इसमें हमारे पास 4 वो आएंगे, उनको हम कैसे भी अरेंज कर सकते हैं,
by 2 factorial Arrange 2 factorial. रिपीटिशन हो रहा है 2 बार, सही है। Yes, sir. अच्छा माधव ये बता, एक पेयर है और 2 डिफरेंट है, कितने पेयर कितने हैं? Sir, 1. मतलब पेयर total 3 है कितने तो हैं? 3 3 क्या लिखूं? 1. अच्छा कितने डिफरेंट बचे? Sir, 5. डिफरेंट टोटल कितने हैं? 8. कितने हैं? 8 है सर टोटल बोल। डिफरेंट. 8 में से एक निकल गया तो कितने बचे? 8 में से 8C7. 8 में से एक निकल गया है, एक निकल गया ना पेयर में, सही है। बचे कितने डिफरेंट? जैसे लेट सपोज 2 M निकल गए, अब डिफरेंट कितने बचे? 7C5. ये कट गया, बचे कितने? 1 2 3 4 5 6 7। 7 में से 2 लेने हैं ना माधव? यस सर. इनटू मैंने लिखा 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, क्यों लिखा? MMTH कर दो, तो टोटल कितना हो गया? ये इसकी अरेंजमेंट ये बने। कोई डाउट है माधव? नो सर. अब सर माधव ये बता, सर सर, ये इनटू वाला 4 बताना। फैक्टोरियल हो गया। एक मिनट एक एक करके बोला करो। हाँ कौन बोल रहा है, किसका डाउट है, नाम बोलो। सर ये 7C2 कैसे आ गया? टोटल कितने हैं? सर टोटल टोटल 8 है। डिफरेंट कितने हैं? टोटल डिफरेंट कितने हैं? डिफरेंट बता दो बस। 8। टोटल डिफरेंट 8 है, पता है ना कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं बताओ डिफरेंट, बोलो बच्चे, नहीं तो नहीं समझ आएगा। क्या सर? कौन से डिफरेंट लेटर हैं, नाम बता दो, वर्ड बोलो। सर 2M 2T 2A 2M HP। 2T डिफरेंट नहीं है, 2M 2T डिफरेंट नहीं है, डिफरेंट है MTAHEICS, ये डिफरेंट 8 लेटर। कोई डाउट? नो सर। अब इसमें से कितने पेयर है? सर 3 पेयर है। 3 पेयर में से कितने पेयर सेलेक्ट करने हैं पहले वाले केस में? इसमें सर पहले वाले केस में करने हैं 2 नहीं, पेयर। पहले वाले इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इस वाले केस को बोलो, इस वाले केस। इसमें 1 पेयर। तो 3 में से 1 पेयर सेलेक्ट कर लिए, ये बात समझ आ गई? यस सर। 1 पेयर का मतलब लेट सपोज 2 M सेलेक्ट हो गए। कोई डाउट है? नो सर। अब ये हट गया है, कितने डिफरेंट बचे हैं ये बता दो। 7। 7C2 बात समझ आई है? हाँ यस सर अब आ गई। और डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल को 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल क्यों किया है? सर क्योंकि 2M है ना। बिल्कुल समझ आ गई बात। यस सर सर। अब इनटू 4 तीसरा केस, फैक्टोरियल क्यों किया? 4 टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स पे तो ये भी हो सकता है ना, MMTA MTAM, ये भी बन सकता है ना, ऐसे बहुत ओके सारे बन सर। सकते हैं ना डिफरेंट। अच्छा और आप जल्दी से संयम जल्दी से बोलो, डिफरेंट कितने हैं? थर्ड सर केस, डिफरेंट केसेस 8। 8 में से कितने लेने हैं? 8 ही लेने हैं सर। 4 लेटर वर्ड बनाना है तो 8 क्यों लेंगे? हाँ 4। 8C4 लिखेंगे ना, इंटू 4 हाँ फैक्टोरियल। बात समझ आ 8C4। गई? ठीक है, तो टोटल जो आंसर आया अगर देखा जाए, दिस प्लस दिस प्लस दिस। कोई डाउट है? चलो अब सर एक बार अब शॉर्टकट मेरे वाला भी को बता दो। क्या, सर शॉर्टकट वाला भी बता दो। कोई शॉर्टकट नहीं है बच्चे इसका। नो सर जैसे हम पहले करते थे वो वाला तरीका। नहीं, इसको इसी तरीके से करेंगे, और कोई तरीका नहीं है इसका। क्या होता है, चिराग कालरा कौन है बच्चे? सर मैं रिदम हूँ, नाम चेंज। रिदम बच्चे आप बोलोगे। यस सर। वर्ड है इन इफेक्टिव। क्वेश्चन समझ आ गया?
यस सर। अब इससे 4 लेटर वर्ड बनाने, कितने बन सकते हैं? क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। अच्छा, इसमें कितने ई हैं? फिर 3 3 ई हैं। और क्या है? सर, 2 एफ 2 एफ और हैं, 2 आई। 2 आई हैं, और मेरे को लगता है बचा सी टी एन वी, यही है ना? यस सर। अच्छा, कितने पेयर्स हैं? सर 2 पेयर है। 3 पेयर्स। कितने पेयर्स हैं? इसका भी तो ई का पेयर बन सकता है ना? यस सर। यस सर। ठीक है, पेयर्स कितने हैं? 3। अगर मैं पूछता हूँ डिफरेंट कितने हैं? सर डिफरेंट, ये सर 4 7। नहीं 7 टोटल सॉरी, हाँ 1 7। और कितने ट्रिपलेट है? सर 1। ये इसमें किसी को डाउट है? पेयर्स कितने हैं, डिफरेंट कितने हैं, ट्रिपलेट कितने हैं? चलो No. अब देखते हैं, एक बारी सुनते हैं। बोलेगा बच्चे। मैंने बोला इसकी केसेस बनाते हैं। हम बोलते हैं एक ट्रिपलेट प्लस एक डिफरेंट, 4 हो गए कि नहीं हो गए? यस सर। दूसरा केस, 2 पेयर्स ले लेते, 4 हो गए कि नहीं हो गए? Yes, sir. तीसरा केस, अगर मैंने बोला एक पेयर और 2 डिफरेंट, हो गए? यस सर। चौथा केस, ऑल डिफरेंट, हो गए? सारे केसेस कवर हो गए? यस सर। अच्छा, आप ट्रिपलेट है कितने? सर 1 क्या लिखूं? 1C1। और डिफरेंट कितने बचे? सर 6 बचे। 6 बचे, वेरी गुड। 6C1 इंटू 4 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल क्यों लिखा? सर क्योंकि वो 4 फैक्ट सर, वो क्या कहते हैं, 4 लेटर वर्ड सर, 4 इसमें अरेंज हो सकते हैं और 3 रिपीट हो गए। 3 सेम है। अच्छा, आप पेयर्स कितने हैं? सर 3। पेयर्स कितने हैं? सर ट्रिपलेट को अलग से गिन रहे हैं तो फिर उसको पेयर में क्यों गिनेंगे? अब बच्चे ट्रिपलेट, जैसे अगर यहाँ पे कितने सेलेक्ट हुए? जो ऊपर वाला केस है 3 इसमें कितने सेलेक्ट हुए? 3 बोलो। अच्छा, अगर यहाँ 3 पे ई सेलेक्ट हो गया और एफ एफ सेलेक्ट हो गया तो कितने पेयर्स हुए? 2। पेयर में भी आ गया ना? यस सर। चलो अब बोलो बच्चे, कितने पेयर्स हैं? सर कितने 3। पेयर्स हैं बताओ? 3 पेयर्स। 3 में से कितने पेयर्स लेने हैं? कोई डाउट है? सर 2 फैक्टोरियल से नेक्स्ट 2 बार वाला मल्टीप्लाई किया। बच्चे, एफ एफ ले लो, आई आई ले लो। क्या करूं इसमें? 2 से डिवाइड करूं कि नहीं? 2 फैक्टोरियल से। यस सर। अच्छा, एक पेयर और 2 डिफरेंट। पेयर कितने हैं? 3। 3 में से एक पेयर ले लिया, 2 डिफरेंट, तो डिफरेंट बचे 6C2 इंटू 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। कोई डाउट है? चलो, ऑल डिफरेंट यानी 7C4 इंटू 4 फैक्टोरियल। इसको, इसको और इसको और ये भी, चारों को ऐड करना है। दैट विल बी योर टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स। कोई डाउट? किसी को भी डाउट है इस चीज में? ध्रुव, बच्चे डाउट है? नो सर। चलो, देवन बच्चे डाउट है? No, sir. चलो, नवीन कोई डाउट तो नहीं है इसमें अभी तक? नो सर। चलो, एक दो क्वेश्चंस और देखते हैं, थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस हैं, वो देख लेते हैं। मेरे पास है ना एक टेबल है ऐसे, टोटल 1 2 3 4 5
6 7 8। अच्छा कोई क्या होता है दिव्यन? यस सर। दिव्यन बच्चे, ये चेयर्स यहाँ पे किसको बिठाना है? जो कोई कुछ बच्चे आते हैं पार्टी के लिए, उन्हें बिठाना। टोटल कितनी चेयर्स हैं? सर 16। 16 चेयर्स हैं, और कितने जनों को बिठाना है? 16 को ही बिठाना। सही है? यस सर। सही है? यस 16 सर। आते हैं, और कितने जनों को बिठाना है? 16 16। को ही बिठाना है। दोनों साइड 8-8 चेयर्स। सही है? यस सर। अब इसमें से कुछ कंडीशन लगा देते हैं। कुछ 4 बच्चे आते हैं, बोलते हैं हमें इस ए पर्टिकुलर साइड पे बैठना है। कौन सी साइड पे बैठना है? ए साइड। ए साइड पे बैठना है, एक पर्टिकुलर साइड पे बैठना है। और 2 बच्चे आते हैं, बोलते हैं हमें इस पर्टिकुलर साइड पे बैठना है। ठीक है? यस सर। और बाकी के जो बच्चे 10, वो कुछ नहीं बोलते, वो कैसे भी बिठा दो। ठीक है? इन हाउ मेनी वेज कैन द सीटिंग अरेंजमेंट बी मेड? दोबारा से क्वेश्चन बोल रहा हूँ। मेरे पास 2 रोज है ऐसे सामने सामने बैठने के लिए। 8 बच्चे ए रो में बैठते हैं, 8 बच्चे बी रो में बैठते हैं। इसमें से 4 बच्चे आके बोलते हैं हम इस साइड बैठेंगे, 2 बच्चे आके बोलते हैं हम इस साइड बैठेंगे, यस सर। और सर 10 बच्चे बोलते कैसे भी बैठ जाए। ठीक है? यस सर। सर अब 8C। इन हाउ में, एक मिनट बच्चे, बोल रहा हूँ। इन हाउ मेनी वेज कैन द अरेंजमेंट बी मेड? कोई डाउट है बच्चे? नो सर। चलो इसको है ना 2 तरीकों से कर। पहले उनको बिठा देते हैं जिनका कंपल्शन दे रखा है, जिन्होंने क्या बोल रखा है, कंपल्सरी बैठना ही बैठना। कोई डाउट तो नहीं? नो सर। इस वाले 4 बच्चों को बिठा दो। तो पहले बच्चे के लिए कितनी चॉइस बता दे? सर पहले बच्चे के लिए 8 चॉइसेस। दूसरे के लिए 7। 8 हो गया, 7 हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया। सही है? ये 4 बच्चे बैठ गए। यस सर। अब किसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है? सर 2 बच्चों को। सर इसमें तो 8C पहले के 4 लिए भी कितनी यूज कर चॉइस? सकते हैं ना? हाँ 8C 4 भी यूज कर सकते हैं क्या उसमें? बिल्कुल यूज करेंगे, उसको भी बता। 8 मल्टीप्लाई बाय 7। 8 और दूसरे के लिए 7। कोई डाउट है? नो सर। अब बाकी बचे कितने बच्चे, सर 10। और कितनी सीट्स बची? सर 10। 10 ही बची ना? 10 ही बची ना? यस सर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इंटू 10 फैक्टोरियल लिख दूं। यस सर। अब इसको अगर सिलेक्शन से करना है तो हम लिखते 8C4 इंटू 4 फैक्टोरियल, क्योंकि आपस में अरेंज हो सकते थे। 8C2 इंटू 2 फैक्टोरियल, ये आपस में ये इसको बिठा दिया इसको, और बाकी के 10C10 इंटू 10 फैक्टोरियल। बात समझ आ गई? यस सर। ये 10 फैक्टोरियल है, लास्ट वाला फैक्टोरियल में 10। सही है? बात समझ आ गई? यस सर। चलो अब एक बार ये ना एक क्वेश्चन देखते हैं, सर्कुलर परमुटेशन। मेरे को बोलेगा, कौन बोलेगा? जल्दी बताओ, नाम बोलो। शरद। यस सर। शरद अब तुम बोलना। 4 बच्चों को एक लाइन में बिठाना है, ए बी सी डी। कितने अरेंजमेंट पॉसिबल है? क्वेश्चन समझ आ गया? पहले के लिए कितनी चॉइस? सर 4। दूसरे के 4 लिए? 3 2 1। ये बात समझ आ गई? यस सर। अब सर्कल में बिठाना है, किस में बिठाना है? सर्कल में। अब सर्कल में जैसे इसमें आपकी फिक्स्ड है कि यहाँ पे ये स्टार्टिंग पॉइंट है यस सर। और ये एंडिंग पॉइंट है। इसमें कौन सा पॉइंट फिक्स्ड है सर्कल में? स्टार्टिंग कौन सा है? सर स्टार्टिंग है ए और एंडिंग है सी। तेरे को पता डी है डी डी। सर्कल में कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है? नो सर।
तो इसमें तो मैंने ए लिखा, मैं लिख दिया, इसका नाम लिख दिया ए बी, बी सी, सी डी, ए डी। अब क्या होगा? नहीं हो सकता ना स्टार्टिंग पॉइंट कोई डिफाइन। नो सर। तो इस सर्कल के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि स्टार्टिंग पॉइंट डिफाइन नहीं हो। तो स्टार्टिंग पॉइंट को डिफाइन करने के लिए जैसे पहले पॉइंट को हम फिक्स मान लेते हैं, इसको जैसे लेट सपोज इसको फिक्स मान ले, इसके लिए कितनी चॉइस हो गई? सर 1। अब आपस में अरेंज कर लो इसे। दूसरे के लिए, इसके लिए 3 चॉइस, इसके लिए 2 और इसके लिए 1, दैट इज 3 फैक्टोरियल। कोई डाउट? नो सर। सर्कल में जब भी बिठाना है, जैसे अगर 5 जनों को बिठाना होता है ए बी सी डी ई, तो पहले के लिए कितनी चॉइस? इसको तो फिक्स करते 1, फिर क्या लिखते 4 3 2 1। 4 कोई डाउट फैक्टोरियल। है? अगर n जनों को बिठाना होता तो आंसर क्या होता? n फैक्टोरियल। n factor n-1 फैक्टोरियल, क्योंकि पहले को एक चॉइस मिल जाती है। पहले को क्या मिलती है? एक चॉइस मिलती है। बात समझ आ गई शरद? सर ये समझ नहीं आया n-1। अच्छा, 5 के लिए आंसर क्या आया? 4 फैक्टोरियल। 4 के लिए क्या आया? 3 फैक्टोरियल। 6 के लिए क्या आएगा? 5 फैक्टोरियल। n के लिए क्या आएगा? सर n फैक्टोरियल, n-1 फैक्टोरियल। समझ आ गई बात? यस सर। चलो, अब एक सर्कल है, 2 सर्कुलर टेबल्स, इधर है ना 16 बच्चे बैठ सकते हैं, इधर इस साइड में कितने बच्चे बैठ सकते हैं सर्कल में? इस सर्कल में कितने बैठ सकते हैं? 16। 6 और इस सर्कल में कितने बैठ सकते हैं? 5। 5 बच्चे बैठ सकते हैं। कोई डाउट क्वेश्चन में? नो सर। अब 21 स्टूडेंट्स हैं। कितने स्टूडेंट्स हैं? 21 स्टूडेंट्स हैं। इसके अराउंड बिठाना है, सर्कल में बिठाना है। 16 बच्चों को इस सर्कल में बिठाना है, 5 बच्चों को इसमें। इन हाउ मेनी वेज के अंदर सीटिंग अरेंजमेंट बी मेड? कोई डाउट है क्वेश्चन में? नो प्रियांशु? सर। चलो, अब यहाँ पे देखते हैं। पहले फर्स्ट वाले सर्कल में मैंने इसमें ऐसे लिखा 21C16। इसका मतलब किसके लिए सेलेक्ट किया है? इसके लिए सेलेक्ट। अब इसके अंदर अरेंजमेंट क्या होगा, कोई बताएगा? सर 16 15 बच्चों को कितना फैक्टोरियल। सर अरेंजमेंट into होगा? 16 फैक्टोरियल। 15 फैक्टोरियल नहीं होगा? यस सर 15 ही बोला। 16 को कितने वेज में अरेंज करेंगे? 16 को n-1 फैक्टोरियल वेज में तो अरेंज करेंगे। यस सर। अब बचे कितने? 5। 5 में से 5 को सेलेक्ट किया, कितने वेज में अरेंज हो जाएंगे? 4 4 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल। कोई डाउट 4 है? फैक्टोरियल। कोई No, डाउट sir. है? समझ आ गई बात? सही दूसरे वाले भी तरीके से हो Yes, सकता है। हो सकता है, बट उसके लिए थोड़ी सी दिक्कत आएगी। ये बात वैसे समझ आ गई है? सर एक चलो, बार और बता दो। अब अच्छा एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। 15 बच्चों को बैठाना है 2 सर्कल में। एक में 10 बच्चे बैठ सकते हैं, एक में 5 बच्चे बैठ सकते हैं। कितने अरेंजमेंट पॉसिबल है? क्वेश्चन में कोई डाउट? नो सर। 15 में से 10 बच्चे सेलेक्ट कर लिया, उनको अरेंज किया 9 फैक्टोरियल वेज में। ये हो गया, सर्कल में बैठ गए। और यस सर। बाकी बचे 5 में से 5 बच्चे सेलेक्ट हुए, कितने वेज में बैठे? 4 फैक्टोरियल वेज। कोई डाउट है? नो सर। चलो, एक तो होमवर्क क्या है, ये वाली एक्सरसाइज पूरी कर देना, 17.3 पूरी करना। एक डाउट आएगा ज्यादा से ज्यादा। अच्छा, नेक्स्ट। अब किसी पे कोई बच्चा बोल रहा था उसके डाउट्स है। बताओ बच्चे, किसके डाउट है? यस सर। क्वेश्चन नंबर बोलो। सर क्वेश्चन 7.2, क्वेश्चन 17.2, क्वेश्चन नंबर ये है सर, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन पढ़ते 17। जाओ, क्वेश्चन नंबर पढ़ लो, क्वेश्चन पढ़ लो। In how many ways can a committee of 5 persons be formed out of 6 men and 4 women when at least 1 woman has to be necessarily selected? 1 वुमेन सेलेक्ट करनी ही करनी है। 1 वुमेन 4 मेन और 2 वुमेन 3।
3 2 4 1। इसके बाद आगे कोई केस नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि टोटली 4 वुमेन है, 4 की 4 सेलेक्ट कर चुको। इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 64 इंटू 4C1, 63 इंटू 4C2, 62 इंटू 4C3 और 61 इंटू 4C4। कोई डाउट है? नेक्स्ट वाला बोलो डाउट। सर इसमें मैंने 3 कॉलम बना लिए थे वुमन, एक तो नेसेसरी को अलग कर दिया था जैसा आपने कहा था करने के लिए। एक बोला है इसमें कि एटलीस्ट, इसने बोला है एटलीस्ट 1 वुमन हैज टू बी इंक्लूडेड। तो इसने ये नहीं बोला कि एक पर्टिकुलर वुमन को हमेशा लेना ही लेना है, ये थोड़ी ना बोला है। बोला है एटलीस्ट 1 वुमन इज इंक्लूडेड। तो कोई भी वुमेन हो, मेरे को उससे कोई मतलब थोड़ी ना। इसीलिए तो केस वो किया है। अगर यहाँ पे बोला होता 1 पर्टिकुलर वुमन हैज टू बी इंक्लूडेड, तब मैं केस में 4 को ऐसे करता, 3 और 1 में फिर 6। ये मेन सर के इस लिए हो जाता, ये वुमेन के लिए, ये वुमेन के लिए। और सर आपने इसमें मेन को 0 क्यों नहीं लिया? मेन को 0 क्यों नहीं लिया? अच्छा 0 ले लो, 5 ले लो। 4 वुमेन हैं और 5 वुमेन उसमें से सेलेक्ट कर सकता है तू। नो सर। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट डाउट यस बता दे बच्चे। सर, a parallelogram is cut by 2 sets of m ठीक है, lines बस 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 parallel बस to it. बस बस। ये पैरेललोग्राम है। अगर मैं बोलता हूँ इसमें ये 3 साइड से कट हो रहा है यहाँ पे, और 4 साइड से यहाँ पे, 1 2 3 4, कितने पैरेललोग्राम्स बनेंगे? क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। सही है। अच्छा पैरेललोग्राम बनता कैसे है? कोई भी इधर की या इधर की एक साइड सेलेक्ट कर लो, 2 साइड, और कोई भी इधर और इधर की। देखो पैरेललोग्राम बन गया कि नहीं बन गया? मैंने ब्लैक सी शेड से बताया है। यस और नो? यस सर।